जय माता दी दोस्तों मेष लगन की कुंडली में दूसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य कैसे फल देता है। देखिए, दूसरे भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके पंचम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठता है। ये बहुत बड़ा धन योग होता है। यह सूर्य आपको धन देता है, अपार धन देता है, क्योंकि बहुत बड़ा धन योग बनाता है। लेकिन धन देता है आपकी शिक्षा के द्वारा। आपकी शिक्षा के द्वारा आपको धन प्राप्त होता है। आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान के द्वारा जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, जिसमें आप अनुभव ले रहे हैं, उसके द्वारा यह सूर्य आपको अपार धन प्रदान करता है। बहुत बड़ा धन योग बनता है यदि आपकी मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन क्या, यदि ये लगन होता है, ये पहला भाव होता है। पहला भाव मतलब कुंडली का पहला भाव। अगर आप लगन कुंडली देखेंगे तो यहाँ ये 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, ये आपका पहला भाव है। और इसको एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे तो ये दूसरा भाव है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे 12 भाव होते हैं आपकी कुंडली में। और जब आपकी कुंडली से दूसरे भाव में सूर्यदेव बैठे हैं और ये पंचम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा धन योग बनाते हैं। आप बहुत बड़ा धन योग लेकर पैदा हुए हैं। अब इस धन योग के और क्या क्या फायदे हैं। एक तो ये आपको आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपके अनुभव, आपके ज्ञान के द्वारा पैसा देगा। दूसरा, यह धन योग आपको पारिवारिक संपत्ति से भी पैसा देता है। मतलब परिवार की रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके। हो सकता है आपके परिवार का कोई व्यापार हो, आप परिवार के व्यापार को ही कंटिन्यू करते हैं, पिता के साथ ही काम करते हैं, बाप दादाओं कुटुंब के लोगों के साथ ही कोई व्यापार चलाते हैं या उनका ही व्यापार कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे आपको धन प्राप्त होता है। तो ये परिवार से बहुत ज़्यादा पैसा देता है, पारिवारिक रिसोर्सेज से। और हो सकता है आपके बाप दादाओं का बिजनेस आपके पास ना हो या आप उसे ना करते हो, लेकिन आपको धन कमाने के लिए अपने कुटुंब, अपने परिवार की रिसोर्सेज या उनकी संपत्ति से लाभ होता है। आप उसका इस्तेमाल करते हैं धन कमाने में। या तो बाप दादाओं की कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप रेंट पे डाल रहे हैं, किराए पर डाल रहे हैं, या मतलब उस कोई ना कोई उससे रिसोर्सेज डेवलप हो रही हैं जिससे आपको पैसा आ रहा है और परिवार की संपत्ति से आपको लाभ होता है। यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपके कुटुंब, आपके परिवार के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके कुटुंब, आपके परिवार के लोगों के पास भी बहुत ज्यादा पैसा होता है, पैसा आता है, धन आता है, क्योंकि ये धन योग आपके लिए भी बन रहा है, आपके कुटुंब, आपके परिवार के लिए भी बन रहा है। उनको भी अच्छा खासा धन संपदा या उनके पास वैभव होता है। देखिए, सूर्य का कुटुंब भाव में बैठना इस बात को सुनिश्चित कर देता है कि आपका जन्म एक बहुत अच्छे कुल में हुआ है। आपका परिवार हो सकता है नेम, अगर कोई पाप प्रभाव नहीं है, दूसरे ग्रह, लेकिन सूर्य जो फल दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि आपकी मेष लगन है और आपके दूसरे भाव में सूर्य बैठे हैं, तो यह सुनिश्चित है कि आपके कुल का, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके समाज में, सोसाइटी में, एरिया में, आपके टाउन में एक बहुत बड़ा नाम है, मान सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, क्योंकि ये कुटुंब का स्थान है और सूर्य यहां पर बैठा है। सूर्य लाइट है, प्रकाश है। ये कुटुंब परिवार के ऊपर लाइट प्रकाश देगा ही देगा। उनका एक नाम, उनकी एक शोहरत होती है। कुटुंब को लोग जानते हैं, परिवार को जानते हैं, उनका नाम पूछता है। या परिवार में से कोई व्यक्ति सरकारी पद में बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर हो सकता है, जातक स्वयं सरकारी नौकरी करने वाला हो सकता है, या परिवार के व्यक्तियों का सिस्टम सरकार से कोई ना कोई जुड़ाव हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, नेता हो सकता है। कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटी, हायर सिस्टम से व्यक्ति जुड़ा होता है या उसका परिवार जुड़ा होता है। इस संभावनाओं को बहुत ज्यादा प्रबल कर देता है यह धन योग। और यह धन योग आपको शेयर मार्केट वगैरह से भी पैसा दे देता है, लेकिन शर्त है कि भाई नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं आप दूसरों के कहने पर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और आपको उसकी नॉलेज नहीं है। नहीं, यह धन योग तभी बन रहा है जब आप उसकी नॉलेज और ज्ञान लेकर पैसा कमाना चाहते हैं। तो स्पेक्युलेटेड बिजनेस से, या आप व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, व्यापार में आपको अनुभव है, नॉलेज है, ज्ञान है और उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो अपार पैसा दे देगा। ये बहुत बड़ा धन योग है सूर्य का, आपके लिए अपार धन संपदा के योग बना देता है। ये पंचम का स्वामी ग्रह धन भाव में बैठकर आपको कई तरह से पैसा देगा, कई माध्यम से पैसा देगा। ठीक है।
कुटुंब को भी देगा, आपको भी देगा, कुटुंब का भी नाम होगा, सोसाइटी में आपका भी नाम होगा, आपकी जो वैल्यू होगी। देखिए ये क्या है, जो पैसा देगा ना, सूर्य क्या है, प्रकाश है, रोशनी है। ये आपकी वेल्थ का एहसास भी कराएगा दूसरों को कि आपकी वेल्थ, आपका पैसा चमकेगा, लोगों को पता होगा कि भाई ये बहुत धनवान व्यक्ति है या पैसे वाला व्यक्ति है। क्योंकि सूर्य है, दिखाता ज्यादा है, करता कम है, दिखाता ज्यादा है। लोगों को दिखाएगा ज्यादा कि मेरे पास पैसा है या मेरे पास कुटुंब है। मतलब ये सूर्य गर्व करवाता है, मतलब गर्व मतलब ईगोइस्टिक प्रॉब्लम भी दे देता है, क्योंकि अपनी शत्रु राशि में है। ऐसे लोगों को गर्व होता है, मालूम है मेरा खानदान कौन है, मैं किस परिवार से हूं, किस खानदान से हूं। वो फिल्म में डायलॉग सुनिए ना, जानते हो मेरा बाप कौन है। इस तरह का एटीट्यूड दे देता है ये सूर्य, क्योंकि कुछ है तभी तो सूर्य दिखाएगा। तो वर्चस्व देता है, वो ताकत देता है, वो नाम देता है, और उस वर्चस्व के कारण ईगो भी एक आ जाता है। व्यक्ति कहता है मालूम है मेरा परिवार कौन है, मालूम है वो एमएलए या वो नेता मेरे रिश्तेदार है। मतलब इस तरह का एटीट्यूड दे देता है, या खुद को ही इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बना देता है कि अपने धन को लेकर, अपने कुटुंब को लेकर व्यक्ति में एक ईगो होता है। पिता भी सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, पिता भी सरकार से जुड़ा हुआ हो सकता है, सरकारी नौकरी, क्योंकि ये पंचम से दसम भाव है। पिता के साथ आपका पुत्र, आपकी पहली संतान भी सरकारी नौकरी में हो सकती है, सरकारी नौकरी में बड़े पद पर हो सकती है, सरकारी नौकरी में बड़ा नाम सम्मान प्राप्त कर सकती है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है। तो सूर्य की यह स्थिति ना केवल आपके कुटुंब, ना केवल आपके पिता, ना केवल आपके पुत्र, बल्कि आपके लिए भी बहुत शानदार है। तो ये बहुत बड़ा धन योग है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन ईगो से बचना चाहिए। ईगो प्रॉब्लम थोड़ा सा दिक्कत दे देती है। ईगो की प्रॉब्लम थोड़ा सा परिवार में वाद विवाद भी करवाती है। लेकिन ये सूर्य वृद्धि करता है, चमकाता है, एक नाम देता है, फेम देता है। ठीक है, तो ये सारी स्थितियां बनती हैं। आपकी संतान में भी एक ईगोइस्टिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र की राशि है ना। हाँ, लेकिन ये यहां पर देखिए, शुक्र की अगर एनर्जी को हम ब्लाइंड करें तो शुक्र यहां पर, ये शुक्र की राशि है, ये रिश्तों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। रिश्ते खराब होते हैं ईगो के कारण। शुक्र की एनर्जी रिश्तों को बनाकर चलती है। पैसे के कारण या मतलब एटीट्यूड के कारण, ईगो के कारण रिश्ते खराब होते हैं। परिवार के लोगों से भी होते हैं, पिता पुत्र के भी हो सकते हैं, या कुटुंब में किसी के साथ हो सकते हैं, क्योंकि शत्रु राशि में सूर्य बैठा है। लेकिन मटेरियलिस्टिक सेंस के मामले में, पावर के मामले में यह स्थिति बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा योग बनाती है, बहुत शानदार योग बनाती है। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही संपर्क करेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा, जिसमें हमारी कंसल्टेशन फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा कर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, उसकी जानकारी चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ठीक है, उसकी भी फीस की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। इससे भी आपको काफ़ी कुछ ज्योतिष सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और आप स्वयं अपनी कुंडली देख सकते हैं। तो ज्योतिष सीखो और ज्योतिष बनो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।